ये 10 क्वेश्चन आपका जो बोर्ड पे रखा हुआ है वो अभी तक आपने जितना चैप्टर पढ़ा उसी के पीछे का है, और ये 10 को बनाने में आप लोगों ने 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया है। अब आइलेट्स से तो इसका मतलब और आगे में सब लिया ना 20 मिनट का टाइम। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम आपके प्रॉब्लम पे चलेंगे। आज ख़त्म हो जाएगा संख्या बधाई प्रश्न। नहीं बना, बनाइएगा तो बनेगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम बना देंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 105, 1001 और 2436 पुनः व्यक्त हो जाए, अर्थात HCF ज्ञात करना है। कितना आया? 7। सबका आ गया? छोड़ देते हैं। 2 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि 5, 6, 8 से व्यक्त होता हो। तो पहले 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना है? एलसीएम 120। 9, 9, 9, 9 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये 120। शेषफल कितना आया? 39। और 9, 9, 9 में से 39 घटाइएगा, यही आपका आंसर। क्लियर? 99, 60 आया सही। अपना कॉपी खुद मिलाइए, हम नहीं चेक कर रहे हैं, अपना क्षमता खुद देखिए। एक बार 10 वाला देख लीजिए। तो 10 वाला पहले 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें, यानी 5, 10, 15, 20 और 25, बीच वाला को ही तो औसत कहते हैं। यानी 10 का आंसर क्या होगा? 15। इसके बाद क्वेश्चन हम चलते हैं 3 पर। 26 के पावर 25 भागा 27। तो हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा तो ये बताओगे, ये जब आगे वाला एक ज़्यादा और ये कम तो शेषफल एक ही आएगा, चाहे घात सम हो या विषम हो। पर आगे वाला एक कम और पीछे वाला एक ज़्यादा, घात सम है तो शेषफल एक आएगा, घात विषम है तो आधार ही आंसर होता है, अर्थात इसका आंसर होगा 26 ही। करके भी निकाल सकते हैं, 1, 3 चढ़ा के भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको कहते हैं मूलमान रैकरी। मूलमान रैकरी का अर्थ होता है मूल के साथ मूल को जोड़े और अंश। किसका? इसका हाँ 26 होगा सरकार। अब 1 चढ़ाएगा, काम नहीं चढ़ेगा, आपको चढ़ाना होगा 3। 26 के पावर 3 करके 27 से भागा दिए तो 26 आएगा। ये रैकरी का मतलब होता है मूलमान रैकरी। मूल के साथ मूल को जोड़िए और अंश के साथ अंश को ना। मूल को जोड़ेंगे तो 5 पे रैकरी, इसको जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 153। 153 नहीं आता है ना जी। 8 पर 13, 8 34। ये इधर कर लेंगे तो 4 पर रैकरी 10 वाला 5। हाँ, मूल को मूल के साथ, अंश को अंश के साथ, और मूल से जो अंश से सब मूल प्राप्त होता है उसे घटा देना है। इतना सा क्वेश्चन कंप्लीट। सही से पढ़िएगा तो सब टाइम लगेगा। 8 से लेके 25 तक का स्क्वायर है तो पहले 1 to 1 के स्क्वायर टू 25 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर टू 7 के स्क्वायर घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर टू 25 का पॉइंट हो जाएगा। n का मान 25 और n का मान 7। ये हो जाएगा वर्गों का योग 25n/6, 2n + 1 और n+1। और ये हो जाएगा n/6 15 × 8। इसको कटकुट करने में कितना आता है? 5385। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4, 9 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य मतलब होता है √AB। याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा आंसर। अब पता ही नहीं है गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला तो क्यों बनेगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमने बताया। 6 के बाद क्वेश्चन 7, 100 तक सभी सम संख्या का। तो 2 + 4 + 6 ... 98। 100 तक कह रहा था। 100 n का मान कितना है? 50 होता है। n+1 होता है सम संख्या ना। 50 × 51। कहता है 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/36। होना क्या है कि जब एक सीरीज बनता हो तो बीच वाला सब कटेगा, बट्टा बट्टा जोड़ के फिर में नहीं जाना है। एलसीएम में लेकर बर्बाद होगा, इतना बड़ा एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 2 × 3 यानी 1/2 में से 1/3।
3 गुने 4, 1/3 में से 1/4, 1/4 में से 1/5, ऐसे ही 1/7 में से 1/8 सब कटेगा और बचेगा फर्स्ट एंड लास्ट। 1/2 में से 1/8 घटाएंगे, 8, 4 में से 1 तो 3/8। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 7 हो गया, 8 हो गया, 9। नौ नंबर क्वेश्चन में है ए स्टार बी बराबर है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ था 2 स्टार 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 6 प्लस 9। यही आपका 10 क्वेश्चन था जो कि अभी तक आपने पढ़ा है, बनना चाहिए सभी आदमी का। कितना आंसर आया वो अपने मने मने जानने कि हमको कितना आ रहा है। क्वेश्चन आप चलेंगे, प्रॉब्लम लिखवाइए। कितना सही हुआ अपना जानिए कि हम कितना पानी में है, नाक तक पानी है कि कान तक कि ठोने तक पानी है। हमको तो लगता है कितना लोग तरवे में पानी है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होता है जी? इससे भी आसान क्वेश्चन होता है। क्या क्या है? आइए आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम दीजिए तो जल्दी क्विक, खोजिए मत किताब में, बहुत हमको गुस्सा आता है। हमसे तो बनाए नहीं, हम क्या करेंगे? कहाँ तक कल बताए थे हम? 40 तक लीजिए, अब लिखने से क्या टाइम बर्बाद करें क्या? 41 से बता दीजिएगा तो बन जाएगा। फिर इधर से मेरा प्रॉब्लम है 41। वो दो संख्या कौन सी है जिसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाने पे और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक समय 5। देखिए, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या या बड़ी संख्या को छोटी से घटाने पर भी 5 और बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भी 5 आता है। ये थोड़ी कहता है 5, कहता है कि जब भाग देने पर प्रत्येक समय 5 आना, ये थोड़ी कहा कि घटाने में 5 आ रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है दो संख्या में से जिसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के घटाने पर तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 ही प्राप्त होता है। दोनों कंडीशन में 5 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर? इसको कर सकते हैं, x सही हो जाएगा 5y, x माइनस 5y बराबर 0 समीकरण 2 और समीकरण 1। एक्स वाई का मान ऑटोमेटिक आपसे निकल जाना है। आप आइए 42 कहता है दो संख्या ऐसी है कि पहली संख्या का दुगुना, दो संख्या है वो x है y, पहली संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना का योग कितना है? 39 है। जबकि पहली संख्या का तिगुना और दूसरी संख्या के 2 गुणों का योग, वहाँ में 2 गुना छूट गया है। यहाँ पे दूसरी का योग बोलना है। दूसरी का 2 गुना पर सटा दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए। कहाँ 36 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? निकाल लीजिए x y, पता कर लीजिए। क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो धन पूर्णांक का गुणनफल 120 है। दो को धन पूर्णांक है, a गुने b बराबर कितना है? 120 है। तथा उनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वर्गों का योग 289 है। इन संख्या का योग क्या होगा? ये नहीं पूछ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, या तो समीकरण का मान पुट कर सकते हैं या प्राइम फैक्टर का भी आप यूज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर का यूज कैसे कर सकते हैं? तो 15 गुने 8 होता है, 15 × 120 प्राइम फैक्टर है। देखेंगे 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, क्या पुरता है? पुर जाएगा ना। तो आप कहिएगा 15 प्लस 8 ये हो जाएगा 23। बाय प्रोसेस समीकरण a का मान b में पुट कीजिए या b का मान a में पुट कीजिए, उससे भी सुंदर, उससे पूरा दिमाग में पूरा टाइम बर्बाद कर सकते हैं इसको बनाने में। आइए सरकार, नहीं आना, ये निकालना है ना। आप इसी का एक बार फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मान दिया है 289 और इसका मान होगा 240। a प्लस b का होल स्क्वायर 240 ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो होगा 500। इसको इधर ले जाइए,
नहीं करने का मन, इससे कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो एक बात उनको बताइए सर, हाँ, वहाँ पे A + B का होल स्क्वायर आप क्यों किए? क्यों किए? तो घर में हम खिचड़ी के लिए दाल चावल आटा देखें, नमक देखेंगे तो मटन का तैयारी थोड़ी ही करेंगे। हम देखें मटेरियल है किसका, ये ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम मटेरियल देख के हमने निर्णय लिया कि जिसका मटेरियल है उसी पे काम करते हैं। मटेरियल था इसका, मटेरियल है A + B का होल स्क्वायर का, है ना मटेरियल जी। इसका स्क्वायर अपने मन से कर दिए, अपने मन निकल गया। तो मटेरियल देख के निर्णय लेते हैं कि हमको ऐसा करना है। तो सिंपल है, घर वाला सब मैथ बनाए तो सब घर द्वार का खाना पीना है क्या। आइए आगे, नहीं तो A का मान B में पुट कीजिए। दूसरा तरीका बताया, इसे A का मान निकाल के इसमें पुट कर दिए, भारी हो जाएगा। सर हम क्या किए थे पता है सर, A² + B² फॉर्मूला बना के कितने बना। 43 नंबर क्वेश्चन के बाद 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो धन पूर्णांक का अंतर 3 है। धन पूर्णांक का अंतर 3 है, तो अंतर 3 है तो ये लिख दीजिए 3 है, और उनके वर्गों का योग 69 है। तो इन पूर्णांक का योग ज्ञात करें। देखिए कि हमको ये दोनों देख के लगता क्या है, अगर इसका स्क्वायर करते ये पता चलेगा, इसका स्क्वायर करें उसमें ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये x + -y का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + y² आएगा ना। तो हमने देखा इसका स्क्वायर क्या है कि इसके स्क्वायर करने पे ये आएगा, इसलिए हम करेंगे। देखते रहिए ना, B का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा नहीं। देखिए ना, पहले दोनों तरफ स्क्वायर, A² + B² - 2xy बराबर हो जाएगा 9। इसका मान दिया 3 6 9 - 2xy बराबर हो जाएगा 9। इधर जाएगा तो 2xy बराबर होगा 360, और इसको काटेंगे तो xy का मान हो जाएगा 180 ना। अब देखिए 180 को घटाने पर 3 और गुना करने पर, तो 180 का प्राइम फैक्टर तोड़िए तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 2 खंड में बनाए कि अंतर आ जाए। हम खूब बताएंगे, रुकिए ना। 15 और 4 × 12 ना। अगर हम 15 में से 12 घटावे तो ना हो जाना है। अब 15 को अब 12 से गुना करेंगे तो ना हो जाना है। प्लस पूछ रहा है तो 15 + 12 जोड़ देंगे तो 27। हाँ, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तो जब स्क्वायर करते हैं आप तो हाँ। दोनों साइड स्क्वायर क्यों करते हैं? तो दोनों एक ही साइड स्क्वायर इतना बात हुआ, करेंगे तो दोनों साइड अपने मन से जो देंगे तो दोनों को ना देंगे जी। हम अपने मन से कर रहे हैं, कभी आपको देखते हैं कभी नहीं करे, ऐसा हो भी नहीं, हो ही नहीं सकता। हमारा अपना राज है, अपना है। हमारा अपने बाबूजी का खेत है, हम मकई रोपेंगे, आप गेहूँ रोपिए। करेंगे तो दोनों साइड। अगर अपन अच्छा खूब दीजिएगा तो उस समय जब हटाना है तो दोनों साइड, हाँ ये करेंगे कि इधर है, इधर का इधर ले जाएंगे ना। अगर बाय द वे इधर के होल का स्क्वायर है, इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। पर चढ़ाएंगे डालेंगे अपने मन से तो दोनों तरफ, ऊपर भी देंगे तो नीचे भी देंगे। ऐसा नहीं कि खाली ऊपर में दे दिया नीचे में, अपने मनमानी थोड़ी चलता है। हाँ, बदलते हैं तब इधर वाला इधर जाएगा तो रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा। हमने ऐसा स्क्वायर क्यों दिया कि इसके करने पर ये हमको दिखता है, इसलिए हमने कर दिया अपने रास्ते। समझे कि A² - A - B का होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला में बैठ जाएगा। हाँ, तो बैठ जाएगा, बस हो गया, बात खत्म, अपने आप निकल जाएगा आंसर। लेकिन उस साइड स्क्वायर क्यों करेंगे? तो ये दोनों साइड के देखिए, ये तो यही समीकरण है, सेम है ना समीकरण है जी, सेम। इधर करेंगे तो इधर नहीं करेंगे, दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा। अतिरिक्त जो काम करते हैं तो दोनों तरफ सेम संख्या से गुना कीजिए, सेम संख्या से भाग दीजिए, सेम संख्या से वर्ग चढ़ाइए, सेम संख्या को घटाइए, जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम होना चाहिए। हमने इधर स्क्वायर तो इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे। आइए क्वेश्चन 44 के बाद 45 में कहता है क्या कि यदि दो संख्या का योग 22 है, दो संख्या का योग 22 है और वर्गों का योग है 404 है, इन संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप देखिए, कोई बेवकूफ़ आदमी कहेगा कि देखने से लग रहा है कि A + B का होल स्क्वायर का मटेरियल है, हम ऊपर वाला में स्क्वायर चढ़ा देंगे दोनों तरफ, हो गया, बात खत्म। अपने आप आपका रास्ता निकल जाएगा, अपने आप A भी निकल जाएगा ना। हाँ, तो कर देते हैं। चावल दाल नीमक है, रख के खदका दीजिए, अपने आप खिचड़ी बन जाएगा। वो तो बन ही जाएगा। हाँ, तो वो भी बनिए जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा। सो A² + B² 2AB = 484। इसका मान दिया है 404 + 2AB = 484। इसको इधर ले आएंगे
2ab बराबर हो जाएगा 80। यही तो पूछ रहा था। छियालीस 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो संख्या का गुणनफल 45 है, इनको वर्गों का योग, संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम देख रहे हैं क्या कि चढ़ाएंगे किसका, इसको हल करने के लिए ना हमको एक बार अगर प्रोसेस से चलते हैं तो एक बार हमको एक बार ये दोनों पार्ट है, ये किसका पार्ट है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का पार्ट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का पार्ट है ना। पहले शॉर्टकट बता देते हैं, उसके बाद प्रोसेस। शॉर्टकट में क्या करेंगे कि अपना हथियार प्राइम फैक्टर, अपना हथियार प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बताया हुआ है, एक ऐसा हथियार है शेर को मार तो नहीं सकता है पर इतना घायल जरूर कर देगा कि शेर आप तक ना पहुँचे, लॉक कर देगा, उसका हाथ पैर तोड़ देगा, उसका जाइए लाठियों से मार दीजिएगा शेर को। क्या हाँ, तो 9 नमा 81 आप प्लस आ जाएगा 25 ना, नहीं पूरा तो नहीं, पूरा तो प्राइम फैक्टर देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। पूरे का कैसे नहीं, गलती लिख दिए थे तो इसका मतलब क्या, आप पूरा पूर गया यानी प्राइम फैक्टर मेरा काम कर गया, यानी एगो संख्या होगा 9, एगो संख्या होगा 5। इतना आसान से बन गया। अब आइए बाय प्रोसेस बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे। प्रोसेस में कहता है क्या कि ये जो मटेरियल है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दोनों का मटेरियल है ना, ये दोनों में नहीं ये यूज होता है। ये लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे, रुकिए ना, तो ये ए बी का मान कितना है 106 और ये 2 यानी 90 ना, 90 ना, ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा 196। इधर जाएगा तो a प्लस बी का मान 14 आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। फिर इस बात को लिखेंगे इस समीकरण 1 a माइनस बी तो हो जाएगा आपको 106 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 ना, 16 ये ले जाएंगे तो a माइनस बी का मान 4 हो जाएगा, समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 2 निकल गया था, कीजिए बात खत्म। तो ये हो प्रोसेस। फिर और तरीका बता दे, नहीं मन भरा और अभी और बहुत तरीका है जी, पूरा दिन एक गो में हम बिता देंगे आपका, जहाँ से चालू करेंगे वहीं से बन जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं को वर्गों का योग, दो संख्या के वर्गों का योग है वो है 3 3 4 1 और इन संख्या को वर्गों का अंतर। ये तो बड़ी आसान है जी, ये तो नहीं, ये कुछ है ये क्वेश्चन में, संख्या ज्ञात करें, ये तो आराम से हो जाना है। 2 समीकरण बना हुआ है क्या, एक बार डायरेक्ट बिना कुछ सोचे इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 2 9 3 12 2 42, 2 से काट देंगे 2116, 2116 किसका होगा सर, योग बोलेगा तो जोड़ देंगे, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे। हाँ तो कितना का होता है 44 का, 44 का ना कि 46 का, देखिए वो कैसे पता करेंगे। तो 4 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 जगह 16, तो 16 और 25 21 किसके निकट में है 5, 46 का होगा। चलिए बना लीजिएगा, आप लोग और घलमुट पढ़े हैं। ये तेला मेला नहीं समझे, तो तेला मेला किए क्या, सो देख समझा ही देते हैं, अगर आपकी मन है तो। हजार जी आज पढ़ने के मूड में है, समझे, आज पूरा एकदम पढ़ने के मूड में। तो डोज होती है कि नहीं, उधर का टेंशन खत्म तो मेरा टेंशन। ओ अच्छा, इस टेंशन में कहाँ ले रहे हैं। क्या कहते हैं कि वर्गमूल निकालना आता था, इसको क्या कहते हैं 6 आने का 2 कंडीशन, एक तो 4 और एक तो 6।
4 चक्का 16, 6 36। ये पता है कि 4 चक्का 16, मेरा एगो आंसर 4 होगा। 4 चक्का 16, 4 पर 4 पड़ेगा या 4 पे 6 पड़ेगा, फिक्स है ना। अब ये फिक्सेशन कैसे करते हैं कि हम 4 पे 4 दे कि 4 पे 6 दे। तो 21 4 चक्का होता है 16 और अगला 5 होता है 25। अगला क्या होता है 4 चक्का 16, अगला होता है 5 25। ये 21 16 के निकट है कि 25 के निकट है? 25 के निकट है ना, तो 6 पड़ेगा। हाँ, जो निकट होगा वो दे देंगे। हुआ 48 में है 3 संख्या के वर्गों का योग इतना है। 3 संख्या के वर्गों का योग 138 है। इनके सभी संभव गुणनफल का योग इतना है। संभव गुणनफल इन संख्या का योग क्या होगा? अब ये किसका मटेरियल लग रहा है? खीर का लग रहा है जी। a प्लस प्लस सी का होल स्क्वायर है। अभी कुछ नहीं किए, अभी कहा 3 संख्या के वर्गों का योग 138 है तो लिख दिया। फिर का इसके संभव जोड़े का योग, संभव जोड़ा यानी ए बी सी के संभव जोड़ा क्या क्या हो सकता है? ए बी बी सी सी ए, यही ना संभव जोड़ा का योग 131। तो संख्या का योग पूछा है तो क्वेश्चन में कहा। तो देखने पर हमें मटेरियल लगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो अपने मन से हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख लेंगे। क्या? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको a प्लस बी प्लस सी रहने देते हैं। इसका मान दिया हुआ है 138, इसका होगा 262, जोड़ने पर 400। पचास 49 है। 49 दो संख्या का अनुपात 4:7 है। संख्या है 4:7 यानी कि 4x और 7x है। प्रत्येक में 8 जोड़ने पर नई संख्या 3/5 प्राप्त होता है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? क्रॉस करेंगे x निकलेगा और 7x आपका आंसर। क्लियर? ये फर्मा कहाँ देखते थे? कौन चैप्टर में ये काम करते थे? आयु में सब यही काम करते थे ना। 3 संख्या का योग 68 है। 3 संख्या का योग 68 है कह दिया। पहली दो संख्या का अनुपात 2-3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:3 है। तीसरी संख्या तो हमें पता है कि जब ऐसे दिया हो तो ए बी सी निकालने के लिए 2 3 5 3 लिखते हैं। क्या जी? पहले वैसे देख चुके होंगे। 10 15 और 9 अनुपात में है ये ना, अनुपात में है। तो 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर कितना है? 68। जोड़ने पर होता है कितना? 34 होगा। x का मान कितना हो जाएगा? 2। जो कहे निकाल लीजिए। कहता है कि 50 नंबर में निकालने के लिए बड़ी दूसरी संख्या 15 ना 30। चलिए 50 तक हमने बताया, 50 तक ही आपको बनाना है। कल दे देते हैं 50 से 65 तक ही, पर पढ़ के आइएगा कितना है उतने 50 तक है। बना के लाइए। अच्छा हमारा क्या लगता है? हमको टोटल लिखने में कुछ लग रहा है? लिख देते हैं। वीडियो कहीं पे स्टॉप कर दो। छोटा वीडियो रहता है ना।